पंजाब में आज तबाही मची हुई है। बाढ़ ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है। गांव डूब गए हैं, खेत पानी में समा गए हैं, लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए। कभी वही पंजाब जिसे अन्नदाता की धरती कहा जाता था, आज भूख और बेबसी की तस्वीर बन चुका है। किसान की महीनों की मेहनत, खून पसीना सब कुछ ही घंटों में पानी के सैलाब ने निगल लिया। अगर आप पंजाब के अलग अलग जिलों पर नजर डालें तो हर जगह सिर्फ एक ही इमेज नजर आएगी। लोग अपनी जान बचाने के लिए छतों पर चढ़े हुए हैं, पशु पानी में बह रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, आंखों में बस डर और बेबसी है। ये नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ उन्हें बचाने के लिए कोई हीरो नहीं आने वाला। जनता खुद अपनी लड़ाई लड़ रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर था या फिर हमारी सरकार की नाकामियों और भ्रष्टाचार का नतीजा? क्यों बरसात आते ही नाले टूट जाते हैं? क्यों पुल और एम्बैंकमेंट ढह जाते हैं? करोड़ों का बजट निकलता है लेकिन ड्रेनेज सिस्टम पहली ही बारिश में फेल क्यों हो जाता है? क्या वजह है कि हर साल पंजाब की जनता यही तकलीफ झेलती है और नेता सिर्फ आश्वासन देकर निकल जाते हैं? ये तबाही सिर्फ बारिश से आई है या फिर हमारी व्यवस्था की पोल खोल दी है? यह सवाल हम सबको सोचना होगा और यही सच हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। बाढ़, लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट के ट्रिपल अटैक ने आधे से ज्यादा देश में हाहाकार मचा रखा है। तस्वीरें साफ दिख रही हैं। पंजाब ने पिछले 4 दशकों की सबसे खतरनाक बाढ़ झेली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। करीब 3 लाख एकड़ जमीन पर खड़ी फसल पूरी तरह तबाह हो गई है और 1000 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए हैं। यह कोई मामूली आंकड़े नहीं बल्कि पंजाब की रीढ़ की हड्डी तोड़ देने वाला सच है। अब सवाल उठता है कि जब हालात इतने गंभीर थे तो हमारी सरकारें कहाँ थी? क्यों नाले और एम्बैंकमेंट पहले से ही मजबूत नहीं किए गए? क्यों राहत और बचाव के इंतजाम वक्त पर नहीं किए गए? करोड़ों रुपए का फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर खर्च होते हैं लेकिन नतीजा ये है कि पहली ही बारिश में पूरा सिस्टम डूब जाता है। पीएम का फोन, सीएम की मीटिंग केवल खबरों की हेडलाइन बन सकती हैं, लेकिन असल राहत तभी मिलेगी जब जमीनी सतह पर काम होगा। पंजाब का ये डिजास्टर हमें बारिश ही नहीं बल्कि लापरवाही की भी सच्चाई दिखा रहा है। अब देखिए हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट साफ बताती है कि भाखड़ा डैम का पानी सिर्फ 36 घंटों तक 4 फीट से ज्यादा बढ़ चुका है, जबकि पोंग और रंजीत सागर डैम पहले ही खतरे की रेखा के बेहद करीब है। सोचिए अगर ये डैम ओवरफ्लो हो गए तो पंजाब ही नहीं आधा उत्तर भारत तबाही का सामना कर सकता है। सवाल ये उठता है कि हमारी सरकारें पहले से ही अलर्ट क्यों नहीं की गई? क्या हमारे पास कोई ठोस मैनेजमेंट प्लान था? मॉनसून का 1 महीना अभी बाकी है और डैम पहले ही अपनी क्षमता के करीब पहुंच चुके हैं, तो तैयारी कहाँ है? दूसरी तरफ फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि हालात इतने बिगड़े हैं कि आर्मी और एनडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा और 400 से ज्यादा छात्रों और स्टाफ को रेस्क्यू करना पड़ा। यानी हालात नियंत्रण के बाहर हो चुके हैं और जनता को बचाने के लिए सेना पर निर्भर होना पड़ा। फ्लड कंट्रोल और डिजास्टर मैनेजमेंट पर खर्च होने वाला करोड़ों का बजट आखिर जाता कहाँ है? क्या हमारी सरकारें सिर्फ बैठकों और बयानबाजियों तक सीमित रह गई हैं? पंजाब की ये बाढ़ हमें सिर्फ पानी में नहीं डिबो रही बल्कि पूरे सिस्टम की पोल खोल रही है। अब खतरा और भी बड़ा होता दिख रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि अगले 3-4 दिन तक पंजाब में भारी बारिश का अलर्ट जारी है, जबकि डैम पहले ही पूरे भर चुके हैं। सोचिए अब पानी का दबाव बढ़ेगा तो क्या ये डैम संभाल पाएंगे? अगर जरा सी चूक हुई तो तबाही का पैमाना 1988 की बाढ़ से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। याद करिए 1988 में सिर्फ पंजाब में 535 लोगों की जान गई थी। सवाल ये है कि क्या हमने उस डिजास्टर से कोई सबक सीखा था? रिपोर्ट्स बताती हैं असल खतरा सिर्फ बारिश का नहीं
बल्कि इंसानी लालच का है। बॉर्डर एरियाज में हो रही इलीगल माइनिंग ने नदियों की धारा को कमजोर कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट साफ बताती है कि पंजाब की नदियां बजरी और रेत से पटी हुई हैं, जितना भी राज्य को चाहिए उससे 15 गुना ज्यादा। लेकिन सरकारों ने नदियों की सफाई और डिसेल्टिंग पर कोई ठोस काम नहीं किया। जब नदियों का पेट भरा रहेगा तो पानी फैलकर गांव और खेतों को डुबेगा। तो सवाल यह है कि आखिर कब तक पंजाब की जनता इन गलतियों की कीमत चुकाएगी। ये बाढ़ सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि हमारी नीतियों और लापरवाहियों का भी सबसे बड़ा नतीजा है। तो आपने देखा, पंजाब में आई बाढ़ के केवल नेचुरल कारण नहीं थे बल्कि कई ह्यूमन मेड लापरवाहियों का नतीजा था। जहां एक तरफ गाइड बुक ने सालों पहले ही चेतावनी दी थी कि ड्रेनेज सिस्टम सुधारा जाए, इमरजेंसी रूट और शेल्टर पहले से चिन्हित हो, वही लाल फीताशाही और अनदेखी ने इन तैयारियों को कागजों में ही दबो कर रख दिया। कांग्रेस पार्टी ने बाढ़ को मैन मेड डिजास्टर यानी इंसानी गलती का नतीजा बताया है। पंजाब के डैम पहले से ही ब्रीम यानी भर चुके थे और प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया था। हालात तब और बिगड़े जब रावी नदी का इनबैकमेंट तोड़कर गुरदासपुर और अमृतसर तक फैल गया। सिर्फ इतना ही नहीं, सतलुज नदी का असली जल प्रवाह भी 2.5 से 3 लाख क्यूसेक तक संभालने लायक था, लेकिन सील्ट और रेत की वजह से उसकी क्षमता घटकर महज 80,000 से 90,000 क्यूसेक रह गई है। नतीजा यह है कि थोड़ी ज्यादा बारिश आई तो तबाही तय है। दरअसल 2020 में आई रिपोर्ट ने साफ लिखा है कि नदियों की सील्ट जमना प्राकृतिक है, लेकिन पंजाब की नदियों में रेत और बजरी की मात्रा जरूरत से 15 गुना ज्यादा पाई गई है। इससे बाढ़ की आशंका बढ़ गई है और पंजाब में बाढ़ सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं थी बल्कि ये अब राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा है। एक तरफ राज्य के मंत्री केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री चुप्पी साधने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ही विधायक अपने सेंट्रल लीडरशिप और प्रशासन पर निशाना साध रहे हैं।